नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट फ्रंट पेज पर। मैं हूं वैशाली। एक और दिन अखबारों की सुर्खियों के साथ। आज है सोमवार। शुरुआत करते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आज मोदी। सबसे बड़ी खबर है, हेडलाइन उन्हीं की बनी है ज्यादातर अखबारों में। मेरे साथ अखबारों की सुर्खियों पर चर्चा के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार श्री विजय सहगल। बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में आपका। मेरे ख्याल से आज आप शुरू करें कि आज क्या कुछ कह रहे हैं पेपर, बाद में मैं लीड पढ़ूंगी। आज जैसे आपने कहा, मुझको लगता है आज मोदी छाए हुए हैं, है ना। कल तक कांग्रेस की इसमें हेडलाइंस थी, बनती थी, राहुल और सोनिया की बनी। आज कांग्रेस इसकी भाजपा की है। और जो बातें कही हैं मतलब उन्होंने, अब ये तो मुकाबला हो गया ना, कांग्रेस वर्सेस भाजपा। वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, सीधा कहा जाए। इलेक्शन आने वाले हैं, कौन अपने इरादे वादे कौन बेचता है, कौन परोसता है। अब मतदाता चुपचाप सुन रहा है सन्नाटे में, लेकिन फिर भी जो आप बात कहते हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है की दृष्टि से। अब ये देखिए, मेरे सामने अमर उजाला है और में भी हम हेडलाइन पढ़ लेंगे। अब वो कहते हैं, मोदी बोले बुलेट ट्रेन के साथ ही हर राज्य में IIM, IIT और एम्स की जरूरत, ये होना चाहिए। और एक ये कहते हैं, भाई आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, हमें 60 माह दो, है ना, मतलब 5 महीने तो दो। तो अब ये बातें। और दूसरी बात, जो विजन मोदी जो दिया गया है उसमें बड़ी, अब ये तो वायदे हैं, देश के चारों कोनों को बुलेट ट्रेन से जोड़ा जाएगा। ये कहते क्या मेट्रो है। और देश के में नए 100 स्मार्ट सिटी बनाने की जरूरत, एम्स वगैरह की बात, नदियों को जोड़ने की परियोजना पर कायम हो जाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये देश की सभी नदियों को एक गार्लैंड की तरह जोड़ने की बात कही थी, जिससे देश की ऊर्जा की ज़रूरतें, सिंचाई की ज़रूरतें, बाढ़ कंट्रोल सब हो जाते। ये करते हैं तो बड़ी ज़रूरी है। इंश्योरेंस की बजाय हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत है। व्हाट इज इंश्योरेंस? आज तो हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात जो है, महंगाई रोकने के लिए बनेगा महंगाई नियंत्रण फंड, आदि। और जो दूसरी बात जो इनकी प्रभावित कर सकती है वो कि बढ़ती कीमतें रोकी जाएंगी। जी, मुद्रास्फीति पर लगाम होगा। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ये वो गरीबी पर नियंत्रण, आधारभूत ढांचा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ विशेष कोड बनाया जाएगा। कोड बनाया जाएगा, और वो भी काला धन भी लेके आएंगे। ये कुछ चीजें हैं जो इसने बड़ा अच्छा हेडिंग दिया है, भारतीयता के 7 इंद्रधनुषी रंग, अमर उजाला है। हाँ। और ये कहा है उन्होंने, जैसे कुटुंब परिवार व्यवस्था, वसुधैव कुटुंबकम की तरह, कृषि, पशुधन, गांव, गरीब, नारी और मातृशक्ति का सम्मान। देखो कितना कुछ इधर उधर हो रहा है। जंगल, जल, जंगल, जमीन व जलवायु, 4 ज। युवा शक्ति को आगे लाना, लोकतंत्र में जन भागीदारी और ज्ञान मानव संसाधन। एक और कहता हूँ, अब आगे 5 T। 5 T हैं। उन्होंने कहा कि देश को ब्रांडिंग करनी होगी, तभी हम भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। ये हैं 5 T: टैलेंट, टूरिज्म, ट्रेड, ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी। क्या बात। तो ये सब कुछ परोस दिया गया है। अब ये जनता को देखना है कि भाई आप जी। अब इसकी कवरेज पर बात करते हैं, मोदी को किस तरह से लिया है सबने। ये एक बार देख लेते हैं। जैसे अमर उजाला तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि कांग्रेस को 60 साल दिए, हमें 60 महीने दिए। कुछ तो दो समय। जी। भास्कर कह रहा है, हार तय, इसलिए बेटी की सियासी बलि नहीं देना चाहती माँ। मोदी ने जो स्टेटमेंट दी है वो ये है, राहुल को PM कैंडिडेट न बनाने पर सोनिया पर साधा निशाना। दिव्य हिमाचल की लीड हालांकि रीजन से है, लेकिन मोदी को जिस तरह से लिया है वो देख लेते हैं। 60 साल शासकों को दिए, 60 महीने सेवक को दिए। जी। जागरण, मोदी ने दिखाए सतरंगी सपने, नमो ने अपना विजन दिखाने के साथ कांग्रेस पर हमला किया। अच्छा, इंग्लिश पेपर्स ने किस तरह से लिया है, मोदी अनवील्स हिज ब्रांड इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया। हाँ, वही चीज है। कास्टिस्ट, एलिटिस्ट, कांग्रेस डजंट वांट टू पिट राहुल अगेंस्ट टी बॉय, मोदी कह रहे हैं। अच्छा, हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है, बुलेट ट्रेन्स टू बी स्कूल, फार्म टू सिटी, मोदी लेज बेयर हिज विजन। हिंदू कह रहा है, मोदी कांग्रेस नॉट नेमिंग PM कैंडिडेट स्टेज एट डिफीट। और पायनियर, मोदी रिवील्स विजन फ्रॉम ब्रांड इंडिया। तो मोदी के ऊपर जो लीड्स हैं वो भी बड़ी शब्दों के साथ खेला गया है। इंटरेस्टिंग। प्रेजेंटेशन अच्छी है। एक और उन्होंने बात कही है कि क्या एक्ट, है ना, दे शुड बी एक्शन।
ये कटाक्ष है कांग्रेस जी, पे जी, जी। जो शेष बचे हुए दिन में या जो पार्लियामेंट का सेशन होने जा रहा जी। है, वो वायदा किया था ना राहुल ने कि भाई राहुल गांधी ने कि हम वो सब लेके आएंगे बड़े जोश के साथ। तो वो कह रहे हैं भाषण बड़े जोश के हाँ। साथ ही देते हैं। तो मोदी जी भी कम होने देते। तो मोदी ने ये कहा है कि एक्ट एक्ट एक्ट, व्हाई नॉट एक्शन। जी, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, बिल्कुल। तो ये है आज मोदी, जो आज पेपर में सुर्खी बने हैं। मोदी के भाषण का, मोदी का जो भाषण है वो सुर्खी बना है। अब हम ट्रिब्यून पे आ जाएं, जो ट्रिब्यून में पाक डिटेन्स 27 इंडियन ट्रकर्स महत्वपूर्ण, हाँ, एलओसी। वही हुआ। इसमें हुआ ये है कि एक पाकिस्तानी ट्रक से 114 ग्राम ब्राउन शुगर पकड़ी जी। गई। बड़ी कीमत करोड़ों में बैठती है। तो कार्रवाई हुई तो उसको रोका गया होगा। तो इसके रिटेलिएशन में, इसके विरोध में ये जो 49 ट्रक आ रहे थे उसी में शामिल था। तो जांच पड़ताल हुई, ये हुआ। तो उसके जवाब में भाई आप समस्या के तह तक जाइए। उसको तो देखा नहीं गया, पाकिस्तान ने हमारे ट्रक रोक दिए, उन्होंने आपके रोक दिए। तो क्या ये भारत पाक के बीच सहयोग की ये भावनाएं, अगर इस तरह होगा, मतलब छोटे छोटे नुक्ते पे आप इस तरह अड़ने लगेंगे, उसको आप छोड़ दीजिए फिलहाल। जो आतंकवाद या घुसपैठ हो रही है, जो कुछ हो रहा है सीमा पर से ही, अगर इस तरह होगा तो वो तार कैसे जुड़ेगी? सही बात है ना। मतलब कहीं ना कहीं एक तरफ बात हो रही है और दूसरी तरफ इस तरह की हरकतें। साथ ही मतलब हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो ये वादा खिलाफी और इस तरह का व्यवहार, तो somebody should care for it, एग्जैक्टली, there is a system। तो पर ये है, इसमें ये साफ है कि आप वो लेके आ रहे हैं। तो हमारे जो 27 ड्राइवरों को उन्होंने रोक लिया, ट्रक भी रोक लिया। तो इससे क्या, दिस डजंट गिव ए गुड संदेश, अच्छा संदेश नहीं है ये। तो जी इसके बाद हालांकि पाकिस्तान का जिक्र हुआ है, तो पाकिस्तान की अपनी स्थिति बड़ी खराब है। आज जो समाचार है, पाक में सैन्य काफिले पर हमला, अमर उजाला का लास्ट पेज है, हाँ, बता दूं। हाँ, है ना, अमर उजाला के लास्ट पेज, औरों में भी है। मैं खुद, हाँ हाँ, ये लास्ट पेज पे, पाक में सैन्य काफिले पर हमला, 20 मरे। अपने ही देश में, पाकिस्तान में ही तालिबान अब ये करने लगे। तो आप दूसरे को क्या करेंगे भाई? वही तो, मतलब जब अपने ही आप अपने अंदर ही सुरक्षित नहीं है और अपने अंदर ही आप दावा नहीं कर सकते कि आप खैर साफ लिखा है कि पाक तालिबान ने ले ली हमले की जिम्मेवारी। हाँ, और गृह मंत्री ने रिपोर्ट तलब की वजह से अब ये, और 22 सुरक्षाकर्मी वगैरह मारे गए हैं इसमें, और घेराबंदी वगैरह जो भी है। बट तो ये आग इसकी खुद पाकिस्तान की लगाई हुई है, कोई बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल से जुड़ी भी एक न्यूज है जिस पर भी चर्चा होनी चाहिए। केजरीवाल के अपहरण की साजिश जागरण ने फ्रंट पेज में लिया है। हालांकि है सब में, लेकिन चूंकि फ्रंट पेज में ये न्यूज है तो जागरण को ही उठाते हैं हम। अब इसके साथ ही एक और खबर भी जुड़ती है, नॉर्थ ब्लॉक के सामने धरना देगी केजरीवाल सरकार। ये दोनों दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति से जुड़े मामले हैं। और ये अपहरण की साजिश कर कौन रहा है वैसे? ये अपहरण की साजिश ये बता रहे हैं कि जो इंडियन मुजाहिदीन की तरफ से कोई संकेत, कोई इन्होंने जो आपकी इनकी खुफिया हमारी वो है सेटअप है, उन्होंने ये पकड़ी है चीज कहीं से कि भाई ऐसी बात होने वाली है। आतंकियों की बातचीत में ये पकड़ा गया है कि लश्कर तैयबा मॉड्यूल से पूछताछ में खुफिया एजेंसियों ने पूछा तो उसमें लगा है कि मुख्यमंत्री के अपहरण की साजिश का खुलासा हुआ है। कब होगा, कैसे होगा, और लेकिन ये है वो बड़ी न्यूज़। हाँ, भटकल के जवाब में वो करना चाहते हैं। अच्छा, भटकल को छुड़ाओ और अच्छा। लेकिन चलिए अच्छी है ये चीज बाहर आ गई। बिल्कुल, तो इसमें मेरा ये कहना है कि शायद सिक्योरिटी का होना जरूरी है। और दूसरी बात, दिल्ली में जो पुलिस और इसमें विवाद चल रहा है राज्य सरकार में, तो दिल्ली की नई सरकार में, मैं बताना चाहूंगी हिंदू ने इसको बड़ा एंकर डिस्पाइट बैन ऑर्डर्स आप टू गो अहेड विद धरना, फ्रंट पेज में लिया है इसको। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सरकार को धरना देना पड़े। अरे भाई, आपकी भिन्न रंग की सरकार है या एक नए उसमें आई है, ये आप कहीं ना कहीं उनसे खौफ खा रहे हैं, तो ये मतलब तो नहीं है। और दूसरी है, दिस इज एडवाइस टू आप ऑल्सो, कि भाई आप सुरक्षा के मामले में आपको कोई समझौता नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। ये सादगी, महात्मा गांधी जैसी सादगी
तो सिरमा थे, जी, लेकिन जहाँ जरूरी है। वो जरूरी है, मतलब ये चीजें अगर हो जाए तो, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये कह के भी नहीं चलता मेरा हो जाए तो हो जाए, क्यों नहीं, हो लेकिन जाए, हाँ, बिल्कुल। बिकॉज यू आर ए चीफ मिनिस्टर ऑल्सो, आप आपके केवल खुद के भी, केजरीवाल हाँ, नहीं है आप। बिल्कुल। और उसी तरह मैं देख रहा था एक चैनल पे, जो पुलिस के एक अधिकारी ने जिस तरह से एक मंत्री से, इनके एक मंत्री से, भारती शायद या सोमनाथ जिस तरह भारती। वो संबोधित कर रहे थे, वो बड़ा आपत्तिजनक, मतलब किस सिस्टम की तरफ हम जा रहे हैं। तो सेंटर की ये जिम्मेवारी बनती है कि दे शुड लुक इनटू दीज अफेयर्स। जी 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 जी। अब हम आ जाते हैं ट्रिब्यून में, एक है थोड़ी अलग हटके स्टोरी, पेज नंबर 14 पे। अच्छा, हाँ हाँ, उस न्यूज़ वो को आप जो बताएं, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा। वो है क्या, उसमें जयपुर का जो फेस्टिवल हुआ है जी वो चलता रहा है, ये कई साल से चल रहा है, और उसमें दो बातें हैं बड़ी साफ। साहित्य का जिक्र होता है, साहित्य के बड़े नामी गिरामी लोग जाते हैं, लेकिन उसमें भाषाई पुट नहीं है, अंग्रेजी दान ज़्यादा है उनका अपना स्थान है। और अब ये आज जो कहा गया, उसमें कहा गया नॉन इंग्लिश राइटर्स डोंट हैव लेवल प्लेइंग फील्ड, हाँ। मतलब उसका अर्थ ये है कि गैर अंग्रेजी जो लेखक हैं, हाँ, उनका कोई वो नहीं है। और ये इसने कहा भी है कि विद इंग्लिश बीइंग स्पोकन ग्लोबली, ऑल द एमिनेंट ऑथर्स एक्सप्रेस द फियर दैट गुड लिटरेचर रिटन इन लेसर नॉलेज नोन लैंग्वेज इज बीइंग लॉस्ट टू एनोनिमिटी। क्या बात कह रहे हैं आप, मतलब हिंदी के साहित्य को, और उसमें इन्होंने ये तो कहा, लेकिन ये नहीं कहा कि उसका कैसे संरक्षण होगा। तो ये अंग्रेजी ही ठीक है, विश्व की भाषा हो सकती है, बहुत लोग पढ़ते होंगे, हिंदी के अखबार भी अंग्रेजी में लिखते हैं, पर ये इसको आप नकार नहीं सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। आप हिंदी साहित्य के बड़े बड़े पुरोधाओं को नकार नहीं सकते। तो ये उसका, इनको चाहिए ये भी कि आप हिंदी के रंग को भी लेके साथ चलो। बिल्कुल। अच्छा, अमर उजाला में जो फ्लायर है आज, इनकी एक्सक्लूसिव है, 157 साल बाद आजाद होंगे स्वतंत्रता संग्राम के 282 बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। हाँ, मैं तो खुद 1857 पे काम कर रहा हूँ इतिहास पे। अच्छा। तो ये जो कुछ हुआ था वहाँ पे 282 भारतीय सैनिक मारे गए थे। इसकी कुएं में, हाँ, इसकी तुलना जलियांवाला बाग से भी की जाती है। तो अंग्रेज को ये लगा था कि भाई ये गद्दार कहा था, हम उसे गद्दार नहीं कहते, हमारे लिए तो देशभक्त थे। और जब ये कार्रवाई हुई तो ये इसमें इन्हें अच्छा दिया है कि लाहौर की मियाँ मीर छावनी में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध सैनिक विद्रोह हुआ। जब वो एक्शन में आए तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 26 के 500 करीब हिंदुस्तानी, उनको पकड़ा, कुछ को पकड़ा, वो कुछ भाग भी गए, डर के मारे नहीं भागे, उनको गच्चा देने के लिए भागे होंगे, लेकिन गांव के लोगों ने तब उनको पकड़ लिया गया। और जो भगदड़ बढ़ी उसमें तो कहीं हाँ, इतने लोग रावी के पास गांव डडिया में हत्या कर दी गई, और शेष ये बच गए थे 282, उनको पकड़ा वो भगदड़ में, और वो आज तक, ये भी रिपोर्ट कहती है, उस कुएं में आज तक वो उनकी अस्थियां मौजूद हैं। तो एक राष्ट्रीय स्मारक है पंजाब सरकार ने कहा, और ये करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। देश की इन्होंने शहादत दी है, हाँ, उनके लिए बड़ा जरूरी है, बहुत अच्छी कदम है। रीजन में दो बड़ी खबरें आज ये है कि हरियाणा रोडवेज का आज से चक्का जाम है, आज से लेकर 23 जनवरी तक, फ्रंट पेज की खबर है ये भी। और दूसरा, हिमाचल की जो है, आज से नहीं दौड़ेंगी टैक्सियां, प्रस्तावित टैक्स बढ़ोतरी के खिलाफ सभी व्यावसायिक वाहन ऑपरेटर आज से हड़ताल पर हैं। तो मैं पहले हिमाचल वाला पढ़ लूं, क्या प्रमुख मांगे हैं। व्यावसायिक वाहनों पर जो टैक्स बढ़ा है उसे वापस किया जाए, 5 वर्षों के लिए परमिट दिया जाए, मैक्सी कैब पर प्रतिबंध हटाया जाए, टैक्सी किराए में संशोधन हो, और प्रतिबंधित मार्गों पर निजी वाहनों को चलाने की इजाजत दी जाए। देखिए, इसमें आपके एक ट्रेड की उसकी बात जुड़ी है, व्यवसाय की, वो है आपका टूरिज्म। हाँ, टूरिज्म है, टूरिज्म इनकी बड़ी भूमिका रहती है। तो ये अगर सरकार को इनकी मांगों को देखना चाहिए कि अगर ऐसा होता, अब इससे देखिए कितनी सुविधा होगी। आजकल लोग निजी स्कूलों को टूरिज्म देखने जाते हैं, जो रेगुलर ट्रैवलर्स हैं, तो उनके लिए तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पे सरकार को गौर करना चाहिए, देखना चाहिए, ताकि कहीं कुछ के कारणों से जनता को क्यों कष्ट हो। आवाजाही दिनचर्या जो है वो वही चीज हरियाणा में भी रोडवेज का से चक्का जाम है, और वो हड़ताल कर रहे हैं कि भाई हमें तनख्वाह, मौजूदा वेतनमान
से कोई कई चीजें हैं, डेली हाँ, वेजेस कई चीज़ें। कर्मचारियों को पक्का हाँ, करना भी है, अच्छा काफी तो कुछ है। इनको मानने, इसको इनकी तरफ देखना चाहिए। अब सरकार 8500 कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के जी, लिए तैयार है। हाँ, हाँ, और एक जो बड़ी बात कही यूनियन ने कि जो निजी बसों को परमिट दिए गए हैं ज़्यादा सड़कों, वो आप रद्द करो। वास्तव में हरियाणा में हाल ही है कि हरियाणा रोडवेज की तो दुर्दशा है। मतलब कुछ रूटों को छोड़ के जिसमें एसी बसें और दूसरी वॉल्वो बसें चलती हैं, बाकी जगह बुरा हाल है। सही बात तो इस पे केयर करनी चाहिए। जी, आखिर ये भी आपके एम्प्लॉइज हैं। जी, That should be- बिल्कुल। सीधे चलते हैं स्पोर्ट्स की खबर पर, जो कि निराशाजनक है थोड़ी सी। टीम इंडिया की हार से शुरुआत, 24 रन से न्यूजीलैंड ने जीता पहला वनडे, 123 रन की पारी। विराट कोहली ने अच्छा खेल दिखाया। मैन ऑफ द मैच कोरी एंडरसन का ऑलराउंड प्रदर्शन। 22 जनवरी को हैमिल्टन में दूसरा वनडे मैच। तो इसमें सब कुछ निकल के जो आ रहा है कि टीम इंडिया की हार से हार है, वो शुरुआत हुई। कोहली का निराशाजनक शतक है। बेकार गया। बिल्कुल और सही पहले बात है। भारत पहले ही वनडे से हार गया। खेल में शुरुआत ही नेगेटिव हुई। हाँ, सबसे बड़ी है बात। ना। तो एक खेल में हार जीत तो होती है, जी, लेकिन वो क्योंकि हमारे यहाँ तो क्रिकेट प्रेमी बहुत ज्यादा है ना, उनको एकदम से लगता है कि भाई जिसको इतना मारा गया ये क्या है। जी। लेकिन ये सिटी पे आ जाएं अब सीधे हाँ, इसके बिल्कुल बाद। बिल्कुल। सिटी में जो सबसे बड़ी खबर है और जो एकदम हिला देने वाली तस्वीरें ही बता रही हैं कि कितना भयावह वो एक्सीडेंट था। कार उल्टी पड़ी है और सिर पे शायद कार गिरी है, जहां तक वो कार उछली फिर सीधे, मतलब कार पलटी। मैं देख लेती हूँ क्या हेडलाइंस ली गई हैं इसके ऊपर। टाइम्स ऑफ चंडीगढ़, कार क्रैश किल्स MBA ग्रेड। जैगन सिटी कह रहा है कार पलटी, जानलेवा बनी सिर की चोट। चंडीगढ़ ट्रिब्यून, 27-year-old किल्ड इन रोड एक्सीडेंट। और चंडीगढ़ भास्कर कह रहा है 17 साल का लड़का किडनैप, बहन से 25 लाख रुपए फिरौती मांगी। चंडीगढ़ भास्कर की बल्कि न्यूज़ जो हेडलाइन है वो अलग है। अब माई सिटी ने भी तेज रफ्तार कार बनी कब्र, ये न्यूज़ है। तो पहले हम एक्सीडेंट की खबर को ही करते हाँ, हैं। एक्सीडेंट की बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि शादी होने वाली थी इसकी। हाँ, शादी होने वाली थी। और समाचार ये भी है कि मंगेतर, बताया जाता है कि हादसे से पहले अपनी मंगेतर को छोड़ के आ रहा था। शुक्रवार को शादी के कार्ड से भी हाँ, शनिवार को मौत हाँ। हो गई। और अभी इसके पिता ने वो जो इनका वहाँ शोरूम है शायद पंचकूला में, एलंते माल में भी एक नया स्टोर खोला था इसके लिए ही। तो अभी जिंदगी बड़ी अच्छा। और हुआ क्या कि वो जो क्या बोलता है, जो सेफ गार्ड है उसमें बैलून का, सेविंग बैलून, वो नहीं खुल पाया। वो नहीं, यही तो और उल्टी और तेज, मतलब रिपोर्ट है कि बड़ी तेज गति से गाड़ी आ रही थी और वहां पे वो पलटे खा गई और ऊपर भी उछली। तो ये बाहर आया और बाहर फिर गाड़ी उसको मतलब राउंड अबाउट से टकरा के वो उछली, फिर गिरी उल्टी और कार उसके ऊपर जा गिरी। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस साल ये दूसरा हादसा है, पहला महीना है ये, सबसे बड़ी पहला महीना। दूसरी बात तो ये भी है कि अभी रोड सेफ्टी वीक वगैरह मनाते रहें, तो ये इस तरह की तो बड़ा करने की जरूरत है कि एक तो एक हाई फाई जिसको बोलते हैं अत्याधुनिक समाज, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। नहीं, दूसरी तरफ ये जो हाई स्पीड का है ना, सिटी में हाई स्पीड, मतलब जगह कहाँ मिलती है हाई स्पीड करने की। वैशाली जी कहा है कि हम ये लगा रहे हैं, आज तक उस शहर में ये कहीं वो नहीं लगे कि यहाँ 40 में चलना है, यहाँ मतलब डिफरेंट स्पीड्स हैं, बट देयर इज नो इंडिकेटर। आपने उसको अगर उल्लंघन किया तो पुलिस वाला पकड़ लेता, भाई नो यू आर, बट वेयर इज दी, जिसको नहीं पता है वो कैसे है। तो ये करना चाहिए जी जी जी। और कहीं ना कहीं PCR वैन की भी मुस्तैदी नहीं है, जिस वजह से भी तो ये चीजें सामने आती हैं। आजकल सर्दी है, दुबके रहते हैं तो फिर चंडीगढ़ भास्कर की 2 न्यूज़ है, दोनों ही बड़ी इंटरेस्टिंग है। सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे, जिस पर पंचकुला में पुलिस ने 50 ATM जो हैं वो सील कर दिए हैं, क्योंकि लगातार ये खबर आ रही थी। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। चेतावनी दी थी पंचकुला पुलिस ने बैंकों को, गार्ड रखने का अल्टीमेटम दिया था, नहीं माना, 50 ATM सील कर दिए गए। अच्छा हुआ। बैंकों का तो ये है कि आपने खोल दिया एक वहाँ पे खजाना खोल दिया, मतलब ऐसा तक हो रहा है कि दरवाजा तोड़ ताड़ के पूरा डब्बा ही ले गए आप। बिल्कुल। अच्छा, खुलेंगे कब कि DCP अश्विन शेणवी के मुताबिक गार्ड तैनात होने पर ही सील हटाए जाएंगे। बड़ा अच्छा कदम लिया गया है। हाँ बिल्कुल ठीक होना चाहिए। इसी तरह चंडीगढ़ में मौसम को लेके भी आज अच्छी खबरें हैं। बहुत दिनों के बाद धूप खिली थी और तस्वीरें भी, हाँ आज भी ठीक है, 1-2 रोज के बाद बारिश की बात है। तो मौसम भी आज खिला है चंडीगढ़, बहुत ही अच्छा समाचार रहा है। जबकि
बाकी जगह भी शायद वैसा ही चल रहा है जी। अच्छा, अब हम सीधे तस्वीर पे आ जाएं इसके बाद। बताइए आइए। तस्वीर कौन सी लेंगे? तस्वीर आप ये हिंदुस्तान टाइम्स, हाँ हिंदुस्तान टाइम्स में और में भी है ये लेकिन जो इसकी बड़ी अच्छी है, हाँ। प्रणाम करते हुए। हाँ, फॉर फर्स्ट टाइम नमो रिवील्स गवर्नेंस प्लान्स वगैरह तो है ही। नरेंद्र मोदी सीक्स एलके अडवाणीज ब्लेसिंग एट द कॉन्क्लेव ऑन संडे। जी। ये उन बातों को उन बातों को ध्वस्त करती है, उनकी जो भ्रम को कि भाई इनमें बड़ा मतभेद है और ये है और वो है, लेकिन ये भारतीय संस्कृति के अनुसार ही इज ट्राइंग टू टेक ब्लेसिंग्स। और फोटो में आप आ रहे हैं तो ये दुनिया को भी क्लियर है कि नहीं, ऐसा नहीं है, पॉजिटिव है। बिल्कुल। अब इसको नेगेटिव भी कह सकते हैं हम कि देखो जी ये मनाने की कोशिश बनाने के है। लिए तो कुछ भी बना लें, लेकिन हाँ, हाँ, लेकिन चीज तो वही है कि जो एक और उससे आदर जो है। मेल खाता है जो कुछ आज उन्होंने हाँ। भारतीयता और जी, संस्कृति जी, सब जी, बातें जी। कही। एज ए गुड फोटो। बिल्कुल। साइकिल जी, आपका हमारे शो में आने के लिए और अखबारों की सुर्खियों पर चर्चा के लिए शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार। तो ये था आज का फ्रंट पेज। कल के अखबारों की सुर्खियों के साथ आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।